ट्रेडिंग लेजेंड से मैंने क्या सीखा। हाय दोस्तों, मैं हूं मानसी, आपकी दोस्त, आपकी गाइड। और आज मैं लेकर आई हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जो आपकी ट्रेडिंग की दुनिया को हिला देगा। बूम! ट्रेडिंग के सीक्रेट्स, दिल से दिल तक में हम बात करेंगे ट्रेडिंग की, लेकिन सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स की नहीं, बल्कि उस जज्बे, उस जुनून की जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर को बनाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर होगा मजेदार, इमोशनल और जिंदगी बदलने वाला। जूम! लेट्स गो। मेरा ट्रेडिंग का जुनून। दोस्तों, जब मैंने ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा तो मुझे लगा ये तो बस नंबरों का खेल है। चार्ट देखो, ऑर्डर लगाओ और पैसे आ गए। लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और प्रॉफिट लॉस की बात नहीं, ये एक जर्नी है जहां आप अपने डर, अपनी हिम्मत और अपने सपनों से मिलते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो मैंने ट्रेडिंग लेजेंड से सीखे। ये कहानियां आपके दिल को छुएंगी और आपको मोटिवेट करेंगी कि आप भी मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं। चलो तो फिर शुरू करते हैं। स्टेप 1, ट्रेडिंग का बेसिक मंत्र, समझदारी से शुरुआत। दोस्तों, ट्रेडिंग में जल्दबाजी वही गलती थी जो मैंने की थी। मैंने सोचा, बस चार्ट देखा, दाव लगाया और मालामाल। लेकिन हाय रे किस्मत, एक बार मैंने बिना सोचे समझे एक स्टॉक में बड़ा दाव लगाया। नतीजा भारी लॉस। उस दिन मैंने सीखा कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है समझदारी। मेरे गुरु लेजेंडरी ट्रेडर मॉनरो ने मुझे एक कहानी सुनाई। वो कहते थे, मार्केट एक जंगल है और तुम एक शिकारी। अगर तुम्हें जंगल का नक्शा नहीं पता तो तुम्हारा शिकार कोई और कर लेगा। अरे वाह! मोनरो ने मुझे सिखाया कि स्टॉप लॉस को ऑब्वियस जगह जैसे 20,500 या 21,000 जैसे राउंड नंबर्स पर मत लगाओ। क्यों? क्योंकि बड़े ट्रेडर्स वहां स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं। वो जानबूझकर प्राइस को वहां तक ले जाते हैं ताकि तुम्हारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। मेरी कहानी, एक बार मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया। मेरा टारगेट था 20,000 और मैंने स्टॉप लॉस 19,950 पर लगाया। मार्केट 19,960 तक गई। मेरा ट्रेड आउट हो गया और फिर मार्केट वापस चढ़ गई। बाद में मॉनरो ने कहा, 10 टिक्स नीचे 19,940 पर स्टॉप लॉस रखती तो बच जाती। मैंने ये सीखा और अगली बार 2% प्रॉफिट बुक किया। बूम! टिप, स्टॉप लॉस को स्मार्टली सेट करो, राउंड नंबर से बचो और थोड़ा नीचे या ऊपर 10 से 15 टिक्स स्टॉप लॉस लगाओ। स्टेप 2, मार्केट की साइकोलॉजी समझे। दोस्तों, मार्केट कोई मशीन नहीं है, ये इंसानों का खेल है। और इंसान वो इमोशन से चलते हैं। ग्रीड, फियर, एक्साइटमेंट, ये सब मार्केट को मूव करते हैं। ये बात मुझे सिखाई लेजेंडरी ट्रेडर रैंडी मैके ने। उनकी कहानी सुनो, दिल को छू जाएगी। 1972 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि पाउंड $1.60 से ऊपर नहीं जाएगा। सारे ट्रेडर्स चिल्लाए, सेल करो। लेकिन रैंडी ने अलग सोचा। उन्होंने देखा कि $1.60 पर डिमांड जोन बन रहा है। रैंडी ने सिर्फ $2,000 से शुरू किया, 200 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे और जब पाउंड $1.9 तक गया तो उन्होंने $1.3 मिलियन कमाए। रातों को नींद नहीं आती थी, बैंक ऑफ इंग्लैंड को कॉल करते थे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस जीत गया। रैंडी का मंत्र है, इजी ट्रेड्स लो। जब मार्केट में बड़ा मूव आता है तो शुरुआत और अंत मुश्किल होता है, लेकिन बीच का हिस्सा आसान होता है। उस हिस्से को पकड़ो। मैंने ये ट्राई किया। एक बार निफ्टी में तेजी थी, मैंने बीच के हिस्से में ट्रेड लिया और 5% प्रॉफिट बुक किया। बूम! टिप, भीड़ से अलग सोचो। अगर सब बुलिश है तो सावधान रहो। बड़ी इंस्टीट्यूशंस के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, उनकी चाल को समझो। स्टेप 3, रिस्क मैनेजमेंट आपका सुरक्षा कवच। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दोस्त है। मैंने ये सबक तब सीखा जब मैंने 9% पोर्टफोलियो लॉस किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस को इग्नोर किया। मेरी गलती थी कि मैंने सोचा मार्केट तो वापस आएगा, लेकिन मार्केट को मेरे इमोशंस की परवाह नहीं थी। रैंडी मैके की एक कहानी है। एक बार उन्हें 10 सेकंड में $9.5 मिलियन का लॉस हुआ था। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि अगर पोर्टफोलियो 4% डाउन हो तो सारी पोजीशंस एग्जिट कर दो। मॉनरो ने भी यही सिखाया कि हर ट्रेड में 1 से 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। मेरी कहानी, एक बार मैंने बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लिया, मार्केट 10% नीचे गई और मेरा लॉस इतना बड़ा था कि मैं हफ्तों तक परेशान रही। उस दिन मैंने कसम खाई कि कभी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करूंगे। अब मैं अपने 10 लाख रुपए के पोर्टफोलियो में हर ट्रेड में 20,000 रुपए से ज्यादा रिस्क नहीं लेती हूँ। टिप, अपने कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। स्टॉप लॉस लगाओ और अगर 4% पोर्टफोलियो डाउन हो तो तुरंत एग्जिट करो। स्टेप 4, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी पर्सनालिटी का आईना। दोस्तों, हर ट्रेडर की अपनी पर्सनालिटी होती है। रैंडी मैके कहते हैं, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से ट्रेड करो। मैं कंजर्वेटिव हूँ, इसीलिए शॉर्ट टर्म लो रिस्क ट्रेड्स लेती हूँ। मेरा दोस्त राहुल अग्रेसिव है, वो बड़े मूव्स पकड़ता है। रैंडी की 2 स्ट्रैटेजीज हैं। एक, प्रीडेटर मेथड, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज और फिबोनाची का यूज करो। दूसरा, स्नाइपर मेथड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पर फोकस करो, हफ्ते या महीने की पोजीशंस लो। मैंने प्रीडेटर मेथड ट्राई किया। रिलायंस के स्टॉक में सपोर्ट लेवल पर खरीदा, मूविंग एवरेज ने कंफर्म किया कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है और
और मैंने 3% प्रॉफिट बुक किया। ये टिप, अपनी पर्सनालिटी जानने के लिए सवाल पूछो, टेक्निकल या फंडामेंटल, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, कंजर्वेटिव या एग्रेसिव। इससे तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्लियर होगी। स्टेप 5, मेंटल स्ट्रेंथ, ट्रेडिंग का असली हीरो। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है तुम्हारा दिमाग। मैंने ये बात चार्ल्स फॉकनर से सीखी, जिन्होंने मुझे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सिखाई। एक बार मैंने बड़ा लॉस किया। मैं इतनी डर गई थी कि अगला ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। चार्ल्स ने कहा, अपने दिमाग को प्रोग्राम करो। मैंने एनएलपी की एंकरिंग टेक्निक यूज की। मैंने अपने लॉस को एक फीकी पेंटिंग की तरह इमेजिन किया और उसे दूर धकेल दिया। मेरा डर कम हुआ और मैंने फिर से कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेडिंग शुरू की। शतावधि। चार्ल्स का मंत्र है, द मैप इज नॉट द टेरिटरी। हम रियलिटी को अपने थॉट्स से देखते हैं। अगर तुम अपने थॉट्स बदलो तो तुम्हारी ट्रेडिंग भी बदलेगी। टिप, रोज 5 मिनट मेडिटेशन करो, अपनी सक्सेस की इमेजिनेशन करो, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस आसमान छुएगा। स्टेप 6, हिप्नोसिस, आपका सीक्रेट वेपन। दोस्तों, अब एक जादुई कहानी सुनो। रॉबर्ट क्रॉसिस, जो वर्ल्ड वॉर 2 में हंगरी में एक ऑर्फन थे, उन्होंने ट्रेडिंग में अपनी जगह बनाई। उनका सीक्रेट, हिप्नोसिस। रॉबर्ट कहते हैं कि हिप्नोसिस तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। मेरी कहानी, मैंने हिप्नोसिस ट्राई की। मैंने इमेजिन किया कि मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, हर ट्रेड में कॉन्फिडेंट हूँ। सचमुच मेरा डर गायब हो गया और मैंने लगातार 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स किए। वाओ! टिप, हिप्नोसिस के लिए सर्टिफाइड प्रोफेशनल से मिलो या डीप रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करो। ये तुम्हारा सीक्रेट वेपन है। स्टेप 7, प्रैक्टिकल आइडियाज, तुम्हारा टूल किट। दोस्तों, ट्रेडिंग एक शिल्प है और हर शिल्पकार को टूल्स चाहिए। यहाँ मेरे कुछ फेवरेट टूल्स हैं। 1, ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड को लिखो, क्यों लिया, क्यों जीता, क्यों हारा, मैंने ऐसा किया और अपनी गलतियां सुधारी। 2, लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर से बचो क्योंकि ये गलत प्राइस देता है। 3, कम कमीशन वाला ब्रोकर, इससे तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा। 4, डाइवर्सिफिकेशन, डेली, वीकली और मंथली डेटा का यूज करो। 5, बुक्स, द कंप्लीट गाइड टू द फ्यूचर्स मार्केट बाय जैक डी श्वैगर और द कमोडिटी फ्यूचर्स गेम बाय रिचर्ड जे टिवेल्स पढ़ो। आपसे प्यार भरी गुजारिश। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये एक जर्नी है। ये आपको सिखाती है कि हिम्मत, डिसिप्लिन और स्मार्टनेस से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मोनरो ने मुझे समझदारी सिखाई, रैंडी ने साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट, चार्ल्स ने मेंटल स्ट्रेंथ और रॉबर्ट ने हिप्नोसिस का जादू। मैंने अपने दिल से ये सारी बातें आपके साथ शेयर की क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक ट्रेड स्मार्ट, लव हार्ट, बूम।